तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होगे। तो आज का वीडियो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। देखो, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कहीं फ्रॉड तो नहीं है ना। तो आप जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो, बहुत से लोग होते हैं जो ज्वाइन करने के बाद भी उनको बिलीव नहीं होता, और बहुत से लोग होते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं और उनको बिलीव नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट में कभी आपने 5,000 का नोट देखा है? आप मुझे बताओ कि आपने मार्केट में कभी 5,000 का नोट देखा है? नहीं देखा होगा ना। डुप्लीकेट, असली, कुछ भी नहीं। का डुप्लीकेट कभी देखा है उसका? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका असली नहीं है यार। ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपने 5 रुपए के नोट का कभी डुप्लीकेट देखा है, चूरन वाला छोड़ के? आप मुझे बताओ कि आपने कभी मार्केट में डुप्लीकेट 5 रुपए का नोट देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस चीज की वैल्यू होती है, वैल्यू नहीं होती है, और जो चीज कम मतलब कि दुनिया में है ही नहीं, उस चीज की कभी कोई डुप्लीकेट नहीं आती। और जिस चीज की वैल्यू है और जिस जो चीज दुनिया में है, उसी चीज की कंपनी डुप्लीकेट लेके आती है। लोग उसी चीज का डुप्लीकेट बना देते हैं। जैसे अभी आपने 2,000 का नोट देखा कि 2,000 का नोट बंद हो गया है। ठीक है, क्यों बंद हो गया? पहले वो मार्केट में 2,000 का नोट आया, उसके बाद उसका डुप्लीकेट आया। धीरे वो चलते चलते बैंक में पहुंचा, और बैंक में हर एक नोट की चेकिंग होती है। बैंक से वो गवर्नमेंट की नजरों में पहुंचा, और जैसे ही वो गवर्नमेंट की नजरों में पहुंचा, गवर्नमेंट ने उसे बंद करवा दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो चीज दुनिया में है, जो चीज दुनिया में ब्रांड है, जिस चीज की दुनिया में वैल्यू है, उसी चीज का डुप्लीकेट भी आता है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां फ्रॉड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका कहीं ना कहीं ब्रांड भी है, इसकी कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी भी है। बस हमें नॉलेज नहीं होती, हम कंपनियों को बैकग्राउंड पहचान नहीं पाते, हम कंपनियों का बैकग्राउंड अच्छे से समझ नहीं पाते। तो हम गलत कंपनियों में चले जाते हैं। और वो कंपनियां क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म में आती हैं, शॉर्ट टर्म में ही चली जाती है, लोगों का पैसा लूटती हैं, खाती हैं। और जैसे ही वो गवर्नमेंट की नजरों में पहुंचती है, गवर्नमेंट तुरंत उनको बंद करवा देती है। समझ रहे हैं? तो आपको ये चीज देखनी चाहिए कि भाई, मैं अगर किसी भी कंपनी में जाऊं ना, तो उसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखो, आप कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, उनकी 3 पी। 3 पी बहुत जरूरी है। पहला प्रोडक्ट, प्लान, है ना, कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल आप देखो, कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले कंपनी की ये देखो कि कंपनी कितने सालों से चल रही है। अगर कोई भी कंपनी 20 साल पुरानी है, तो आप उसे आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर वो 20 सालों से कहीं नहीं गई, तो आप भी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप किसी को कुछ भी नहीं दिला दोगे। अगर आपके साथ कोई भी बंदा ज्वाइन होगा, है ना, तो आप उसे कुछ भी उठा के नहीं दे दोगे। उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, फिर उसका प्लान भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक के नीचे एक के नीचे बंदे जोड़ दें, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसका प्लान अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप कंपनी को ज्वाइन करो। डायरेक्ट देखो ना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां फ्रॉड नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि कुछ कंपनियां फ्रॉड करती हैं, तो ये चीज आप देखो, सुनो। डायरेक्ट सेलिंग का यार, सलोनी यूनिवर्सिटी दिल्ली में इसका डिप्लोमा लेना पड़ेगा आज से कुछ साल बाद आपको। अभी इसकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, पर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। आप गूगल पे डाल के देख लो, अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा। दिल्ली सलोनी यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस 12 महीने की 1.5 लाख रुपए है, और 3 साल का कोर्स है। अब आप मुझे काउंट करके बताओ कितने पैसे हुए। आप हॉस्टल में रहोगे तब भी आपको 50,000, 1 लाख खाना खर्चा हर चीज चाहिए। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम आपको 5 से 6 लाख रुपए वहां पे चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि यार, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, ऐसा करके इसमें बंदे जोड़ने पड़ेंगे। बहुत से लोगों का होता ना, खास करके ये बात तो जरूरी सामने आती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बता दो, अगर आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, और बहुत अच्छी चीज, आपको कोई भी चीज बनानी है, ठीक है, तो आप वहां पे जोड़ोगे या वहां से आप तोड़ोगे? मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। एक बहुत बड़ा घर बनाना है, ठीक है, एक बहुत बड़ा घर बनाना है, और वहां पे आप ईंटें जोड़ोगे या ईंटें तोड़ोगे? जाहिर सी बात है ना कि वहां पे आपको ईंटें जोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको एक बहुत बड़ा गार्डन बनाना है, बहुत बड़ा गार्डन बनाना है, वहां पे आप पौधों को लगाओगे या पौधों को खड़े करके फेंक दोगे? आप मुझे ये चीज बताओ। पौधे तो लगाने पड़ेंगे ना। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है यार जो बिना जुड़े ना हो।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी को जोड़ने से मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, मेरे नाते खराब हो जाएंगे, मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, तो अगर आप किसी को 20 रुपए की चीज, 30 रुपए की चीज 2000, 3000 में देते हो तो डेफिनेटली आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। और अगर आप किसी को 50 रुपए, 60 रुपए की चीज 70 रुपए, 80 रुपए में देते हो, तो आप मुझे बताओ, क्या आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे या आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे? और वो चीज आप उसको बहुत अच्छी लगनी चाहिए, उस चीज से वो सेटिस्फाई हो। देखो, जोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भी जोड़ लो अपने स्वार्थ के लिए जोड़ लो। सामने वाला बंदा उस चीज से सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं है जिसे अच्छे पैसे की नीड नहीं है, अच्छे घर की नीड नहीं है, उसके पास पैसों का कोई महत्व भी नहीं, उसके लिए पैसों का कोई महत्व नहीं है, तो आप उसे क्यों जोड़ोगे जब उसके पास किसी चीज की नीड नहीं है उसको? देखो, जोड़ने का मतलब ये होता है कि सामने वाला बंदा भी सेटिस्फाई होना चाहिए, सामने वाले बंदे की भी नीड होनी चाहिए, सामने वाला बंदा उस चीज से खुश होना चाहिए, और आप भी उस चीज से सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ, मैं अगर इसमें, इस कंपनी में या इस कंपनी में, इस अपॉर्चुनिटी में किसी को जोड़ता हूं तो इससे उसको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत सी कंपनियां होती हैं, देखो कुछ जो मैंने अभी पहले बताया कि कंपनियां फ्रॉड आ जाती हैं, है ना? बहुत सी कंपनियां होती हैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों को खड़ा करती हैं, अच्छा खासा पैसा लूटने के बाद वो चली जाती हैं, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को मदद करनी है, आपका काम है लोगों की मदद करना। अगर फिर भी लगता है कि मैं किसी को नहीं जोड़ सकता, तो आप मुझे बताओ, फेसबुक ने क्या किया? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बिना जुड़े आज की डेट में हो रहा है? फेसबुक ने क्या किया? इंस्टाग्राम ने क्या किया? यूट्यूब ने क्या किया? जितने भी सोशल मीडिया है उन्होंने क्या किया? अपनी एक साइट बनाई और लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया, और उन्हीं से वो ना जाने कितना पैसा कमाते हैं। शादी.com ने क्या किया? जोड़ने का तो काम किया ना, लोग जुड़ते हैं, उन्हीं से उसको पैसा जाता है। मैंने माना कि आप किसी को नहीं जोड़ सकते, है ना, पर आप किसी के साथ जुड़ तो सकते हो, और आप जुड़े हुए भी हो। आप फेसबुक तो चलाते ही हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, हर एक चीज चलाते हो, वहां पे भी आप किसी से जुड़े हुए हो। क्या आपको लगता है कि आप जिसके साथ जुड़े हो उससे सामने वाले को पैसा नहीं जाता? आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि उस चीज से सामने वाले को पैसा नहीं जाता? डेफिनेटली डेफिनेटली पैसा जाता है यार, ठीक है? देखो, होता क्या है कि जैसे हम कभी कभी क्या होता है, लोगों को जोड़ देते हैं अपने साथ में, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं कि उनकी मदद नहीं करते, जोड़ने के बाद उनको ऐसा ही मतलब अपने साथ खड़ा किया, उनको फिर ऐसे ही छोड़ दिया। यार, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, हम लोग एक अच्छा काम करते हैं। लोग तो तोड़ तोड़ के ना जाने क्या से क्या कर गए, मैं नाम नहीं लूंगी, बस बहुत से लोग हैं जो तोड़ तोड़ के ना जाने क्या से क्या कर गए, ठीक है? हम लोग तो एक अच्छा काम करते हैं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि आज से पहले हमने किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं की। ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी को अपने साथ जोड़ा नहीं है। आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि जब से आपने जन्म लिया तब से आप किसी चीज के साथ जुड़े नहीं हो, या कभी किसी को अपने साथ जोड़ा नहीं है? क्या आपने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? क्या आपने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? क्या आपने दोस्त नहीं बनाए? हुआ है क्या ऐसा? किसी ना किसी को तो आपने अपने साथ जोड़ा है ना, पर वहां पे आपने कभी किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं की। वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे जोड़ने से आपकी हेल्प हो सके, सामने वाले की भी हेल्प हो सके। पर यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा एक सिस्टम है जो लोगों को जोड़ने से उनकी फाइनेंशियल हेल्प होती है। तो आप मुझे बताओ कि जोड़ने वाला काम कहाँ से खराब है? हम तो यार जोड़ने वाला काम करते हैं, हम तो एक अच्छा नेक काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, फिर भी लोग गालियां देते हैं, है ना? है बात ये कि नहीं है? पर यार, गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि वो, उनको पता है कि कुछ कंपनियां फ्रॉड आके ये गंद फैला के चली गई हैं। देखो, एक अगर मछली तालाब में, एक मछली गंदी है ना, तो वहां से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। जैसे एक कंपनी अगर फ्रॉड आ गई ना, तो
वो अच्छी कंपनियों को भी गंदा कर देती है। समझ लीजिए आप चीज, तो ये चीज आपको पहचाननी चाहिए। दुनिया में अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे लोगों को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। बिना जुड़े आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ, आप किसी को अपने साथ जोड़ते हो, है ना? अगर आपके साथ 5-7 लोग काम कर रहे हैं, अगर आप अकेले काम करोगे तो आप अकेला अपना ही कमाओगे। अगर आप लोगों के साथ काम करोगे तो आप लोगों से भी आपको फायदा होगा। ठीक है, लोगों की नॉलेज का भी आपको फायदा होगा। आप मुझे बताओ, आप अकेले 8 घंटे काम कर सकते हो, 12 घंटे काम कर सकते हो? आपके साथ अगर 10 लोग और हैं, अगर वो भी 8 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, तो उनसे भी आपको बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा? आपको लगता है कि हम कभी किसी से नहीं जुड़े? आप अगर एक स्कूल में पढ़ाने जाते हो, आप वहां पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, और जिसका वो स्कूल है वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, आप तो उसके साथ जुड़े हो ना। भाई उसने तो आपको खरीद लिया 10,000 में, 15,000 में, और वो 10,000 15,000 से अपना 10 लाख 15 लाख का काम कराता है आपको, आपसे। ठीक है, आप गधों की तरह काम करते हो और 8 घंटे 12 घंटे अपने ऐसे तैसे कराते हो। ठीक है, क्या वो जुड़ने वाला काम नहीं है? हालांकि मैंने माना कि वहां पे आपने किसी को नहीं जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करते हो तो आपको डर लगता है, पर आप उस चीज से सेटिस्फाई हो जाओ कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मुझे लोगों की मदद करनी है। आप लोगों की मदद करो, आपकी डेफिनेटली हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अब मैं बात कर लेती हूँ, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इस कंपनियों में पैसा लगता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है वो है। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप किसी फोन की दुकान पे गए, वहां से आप फोन लेके आए, ठीक है, वहां से आप फोन लेके आए और उसने आपको पैसा, आपने उसको पैसा दे दिया, तो क्या वहां पे आपने पैसा लगा दिया? आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपने वहां पे पैसा लगा दिया? नहीं लगाया ना, क्योंकि उसके बदले उसने आपको एक फोन दे दिया जिसको आप चलाते हो, 250 रुपए का रिचार्ज करा के 1.5 GB डाटा पूरे दिन में इधर उधर कर देते हो, है ना? अगर उसी फोन से, 10,000 के फोन से जिस दिन आप 10 लाख कमाना सीख जाओगे ना, उस दिन आपको एक माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट होगा ना, वो एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस वुमेन का होगा। आप एक 10,000 के फोन से 10 लाख कमाना सीखो, आप 1 रुपए से 10 रुपए बनाना सीखो। ये होती है एक एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आप एक फल वाले के रेडी पे जाओगे, वहां पे आप फल लोगे और उसे पैसे दे दोगे, क्या आपने वहां पे पैसा लगा दिया? आप मुझे बताओ, क्या वहां पे आपने पैसा लगा दिया? नहीं लगाया ना, उसके बदले उसने आपको फल दे दिया, तो पैसा लगाना कैसे हुआ? ठीक है भाई, कहीं पैसा नहीं लगता, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी पैसा नहीं लगता, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो। जो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी, और जो कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं वो भी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ये सोचते हैं कि भाई मेरा पैसा लग गया, मैं दूसरे का क्यों लगवाऊं। तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं लगता। मैंने आपको बताया ना, अगर सामने वाला उस चीज से सेटिस्फाई है, वो चीज आपको, उसको अच्छी लग रही है और उस चीज को उसकी नीड है, तो आप उसे डेफिनेटली वो चीज दिलाओ, पैसा उसका नहीं लग रहा। ठीक है, अगर आप ही सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करोगे? तो ये चीज आप यहाँ पे समझो। ठीक है, अगर अब भी आपका कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे अच्छी कंपनी दुनिया की कौन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी कंपनी को गलत नहीं बोलती, पर मैं आज जो कंपनी के बारे में बताने जा रही हूँ ना, वो दुनिया की यार पूरे वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पार्ट हो, और अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करना चाहते हो, तो खुद को एक लकी पर्सन समझना, खुद के ऊपर गर्व करना कि मैं फॉरएवर जैसी कंपनी में काम करता हूँ, या फॉरएवर जैसी कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉरएवर की कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट के जितना सस्ता प्रोडक्ट आज तक कभी बना ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई दुनिया में, ऐसा मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट हो। वर्ल्ड की बेस्ट फॉरएवर आती है, दुनिया की बेस्ट आती है, 160 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी चल रही है।
कंपनी, अच्छा आप बताओ, एप्पल की जो कंपनी है आईफोन की, ठीक है, वो सबसे ब्रांड है ना, फोनों में सबसे अच्छा ब्रांड है ना उसका, 25 देशों में चल रही है। amazon है, amazon जो कंपनी है वो भी हमें लगता है शायद 56 देशों में या 95 देशों में कुछ ऐसे चल रही है, मुझे सही से याद नहीं है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर कंपनी के आप बैकग्राउंड देखोगे ना, तो भाई साहब इतना तगड़ा इसका बैकग्राउंड है ना कि आपको बैकग्राउंड देखते ही कंपनी से प्यार हो जाएगा, ठीक है। और कंपनी के प्रोडक्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है, इतने गजब का प्रोडक्ट है कंपनी का कि एलोवेरा, आप सभी को पता है कि आप सभी एलोवेरा के बहुत ज्यादा शौकीन हो, आप सभी को पता है कि एलोवेरा हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा अच्छा है, पर हमें ये नहीं पता कि जो हम एलोवेरा घरों में यूज करते हैं वो एलोवेरा है क्या। इसका वीडियो भी पड़ा है, आप जाके देखना जाके कि जो हम एलोवेरा घरों में यूज करते हैं वो एलोवेरा नहीं होता यार, वो घास होती है, ठीक है। हमारी कंपनी को, फॉरएवर कंपनी को वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी मानी जाती है और वर्ल्ड के बेस्ट इसके प्रोडक्ट है, ये ब्रांड सर्टिफिकेट है, ठीक है। इनके हर एक प्रोडक्ट को ब्रांड सर्टिफिकेट मिला है, मेरे कहने से आपको बिलीव नहीं है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, हर एक प्रोडक्ट को ब्रांड सर्टिफिकेट मिला है, हर एक प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अब मैं भी आपको बता दूं, देखो मैंने बोला था ना कि मैं किस कंपनी का पार्ट हूं, तो यार मैं भी फॉरएवर लिविंग कंपनी का पार्ट हूं, ठीक है। और मैं आज गर्व से बोलती हूँ कि मैं एक फॉरएवर लिविंग जैसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट आते हैं, मुझे आज गर्व होता है कि मैं फॉरएवर, यार मुझे विश्वास कभी कभी नहीं होता कि मैं फॉरएवर जैसी कंपनी में आ गई, ठीक है ना। कभी किसी को कहता है ना कि कभी किसी को औकात से ज्यादा मिल जाता है तो उसे खुद पे बिलीव नहीं होता, तो ऐसे ही कुछ है, सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे ऐसी कंपनी में मतलब इतनी अच्छी लेवल मिलेगी, मतलब खुद की बिजनेस कर सकते हैं, हम इंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं, खुद की हमें बिजनेस अथॉरिटी मिलेगी, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। पर आज मैं जब यहाँ पे हूँ तो मुझे खुद के ऊपर इतना प्राउड होता है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सो अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो तो आंख बंद करके फॉरएवर ज्वाइन करो, फॉरएवर के जैसे ना कोई कंपनी थी, ना है और ना कभी होगी, फॉरएवर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है यार, इसको जानने के लिए आपके पास एक महीना होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड देखने के लिए ना, आपके आप इसका बैकग्राउंड देख लोगे ना तो यार कहोगे कि हाँ यार कोई कंपनी है, ठीक है। तो वीडियो यार अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ग्रुप में आप सभी अपने जरूर शेयर करना, क्योंकि देखो जो चीज आप ले रहे हो वो आप अपने ग्रुप के पर्सन को भी दो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, देखो आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं ज्वाइन करने के बाद भी डाउट में होंगे, तो वो डाउट उनका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करो। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो भी हम कुछ ये अच्छे टॉपिक पे डालेंगे, ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। और कमेंट करके सभी बताना मुझे, कमेंट करके जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो में आपको क्या ऐसा चीज अच्छी लगी, जो हाँ बहुत अच्छी आपको लगी, कि आपको सारे डाउट क्लियर हुए वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है या कोई भी मुझसे बात करनी है तो मेरी जो इंस्टा आईडी है वो है श्रेया लाइफ स्टाइल, आप इंस्टा पे जाना और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, अगर आपको मेरे साथ बिजनेस करना है तो आप वहां पे जाके मुझसे कांटेक्ट करो, मैं डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट होंगी और डायरेक्टली आपसे बात भी करूंगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट